8वें वेतन आयोग को लेकर ये बात साफ हो गई है कि इसे पूरी तरह लागू होने में वर्ष 2028 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को इसका फ़ायदा साल 2028 से ही मिलेगा। 8वें वेतन आयोग का फ़ायदा 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिल सकता है। खबरों के मुताबिक 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा और इसी तारीख से कर्मचारियों को नए कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। दरअसल इसी साल जनवरी में मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी, लेकिन इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया और ना ही आयोग का गठन हुआ है। बावजूद इसके बताया जा रहा है कि भले ही ये लागू बाद में हो, लेकिन सैलरी जनवरी 2026 से ही लागू हो सकती है। 8वें वेतन आयोग का अब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसको लेकर अब तक कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं, जिनमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की चर्चा की गई है। कुछ रिपोर्ट्स में 1.92 तो कुछ में 2.86 तक के फिटमेंट फैक्टर की चर्चा है। एक संभावना ये जताई जा रही है कि आयोग 2.46 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकता है। कितनी बढ़ जाएगी सैलरी के कैलकुलेशन के लिए हम फिटमेंट फैक्टर को 2.46 मानकर कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके मुताबिक न्यूनतम बेसिक सैलरी जो भी अभी 18,000 रुपये है वो बढ़कर 44,000 रुपये हो सकती है। ये लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी होगी। इसमें महंगाई भत्ता तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन शहरों के अनुसार HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस जरूर जुड़ेगा। यानी नई बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन का फॉर्मूला होगा। पुरानी बेसिक सैलरी में आप 2.46 का गुणा करेंगे तो जो 8वां वेतन आयोग का बेसिक सैलरी है वो निकल आएगा। तो साथियों, ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहें आपके अपने YouTube चैनल टीचर पॉइंट पर।